बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र का बाप जराइम की दुनिया में भी उसका बाप निकला। थेरेपी वर्क्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद जाकिर जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत केस को अब नया रुख दिया जा रहा है। जाकिर जाफ़र, जिसको मैं बड़ा दरिंदा कहती हूँ, अपने बेटे को कंस्ट्रक्शन के काम की बजाय किन कामों की तरबियत देता रहा, आज की वीडियो में हम इस पर जो है वो बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसकी धमाका खेज एंट्री जो है वो होगी। वीडियो को आखिर तक देखें, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम का कातिल तो यकीनन हम सब जानते हैं कि दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र ही है, लेकिन इसके प्लान का जो मास्टरमाइंड है वो इस दरिंदे का बाप, यानी कि जो इन दरिंदों का सरदार मैं कहूँगी, जाकिर जाफ़र निकला है। अपने बाप के कारोबार को संभालने वाला अहमद जाफ़र एंड कंपनी का डायरेक्टर और जाफ़र कंस्ट्रक्शंस का मालिक जाकिर जाफ़र पाकिस्तान के बड़े बिजनेस घरानों से ताल्लुक़ रखता है। इनकी फैमिली जो है वो एक जानी मानी फैमिली है। जाकिर जाफ़र की जो शादी है वो कराची में हुई और कराची की एक बड़ी कारोबारी फैमिली आदमजी में हुई है। अच्छा जी, बज़ाहिर एक कारोबारी शख्सियत का मालिक नज़र आने वाला शख्स जो है जाकिर जाफ़र, अपने शैतानी क्रिमिनल माइंड का हामिल जो है इस तरह से निकलेगा, एकदम से वो ऐसा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका दिमाग जो है वो बिजनेस नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कि इसकी माँ का भी दिमाग जो है वो इस तरह से क्रिमिनल माइंड है इन दोनों का। किस तरह से इन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, किस तरह से झूठ पे झूठ बोला, ये आप लोग सब जानते हैं। इसको रिपीट करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप सब जानते हैं कि डे वन से किस तरह से इसकी माँ और इसका बाप कवर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक कारोबारी शख्सियत, कारोबारी फैमिली से बैकग्राउंड है, इसका ताल्लुक है, दोनों जो है इसके माँ बाप दोनों का ताल्लुक कारोबारी जो है घरानों से है, लेकिन इसके बाद ये इस तरह का क्रिमिनल इनका माइंड है, ये कभी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लोग शायद जो है इसकी नरम गरम अंग्रेजी का शिकार हो जाएं अगर पुलिस तफ्तीश में जो है इसका घिनौना किरदार सामने ना आता। तो जिस तरह से ये आप सबको याद है, मुझे वो बात बार बार याद आती है, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं। जब पहली बार जो है दरिंदे का बाप जाकिर जाफ़र ये जा रहा था, इसको अदालत में लेके जा रहे थे, किस तरह से बात कर रहा था, हम नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ हैं, हम मुकद्दम के साथ हैं, वो इस तरह से इसने कहानी सुनाई और लोग ये बात समझ रहे थे कि यार ये देखो बेटे से गलती हुई है, बाप कितना अच्छा, फैमिली कितनी अच्छी है, फुल सपोर्ट कर रही है कि जी गलत गलत है, सही सही है। लेकिन इतना जो है दिल गुर्दा जिगरा किसी के पास नहीं होता कि वो अपने बेटे को, चाहे बेटा आपका दरिंदा भी क्यों ना हो, लोगों में इतना ज़र्फ नहीं होता कि वो अपनी औलाद को गंदा कह सकें और दूसरे के साथ जिसने जो बेचारा मजलूम है आपकी औलाद की वजह से, जिस पर जुल्म हुआ है, जिसकी फैमिली पर जुल्म हुआ है, उसके साथ आप खड़े हो सकें, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। पुलिस ने कार्रवाई की, इनके सारे के सारे कच्चे जट्टे खोल के दुनिया के सामने रखे, तो इसकी फिर अंग्रेजी में जो लोगों को ये दबाने की कोशिश कर रहा था वो भी खैर काम नहीं आया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जाहिर जाफ़र के वालिदैन को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि वजारत दाखिला ने उनके नाम जो है वो ECL में भी डाल दिए, क्योंकि ये बड़ा जो है पाकिस्तान से बाहर भागने की इनकी तैयारियाँ होती थी। तो इनको यही लगता था कि हम पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे, हम बड़े अमीर हैं, पाकिस्तान में जो है हमारा बड़ा नाम चलता है। तो आप देख लें कि किस तरह से जेल में बैठे हुए, ये इबरत है, ये पूरे आदमजी फैमिली के लिए भी जो है वो इबरत का मकाम है और जाफ़र फैमिली के लिए भी इबरत का मकाम है। इनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है किसी की खरीदी हुई मिरास नहीं है, किसी की खरीदी हुई चीज़ नहीं है। यहाँ पर अब गलत करेंगे तो कोई इतनी भी लुट नहीं मची हुई कि आप लोग जो है फरार हो जाएं या आप लोग पैसे से मुंह बंद कर दें। इस वक्त इनका जो हाल है, इस चीज़ को सोचते हुए इनकी 7 नस्लों को सोचना चाहिए कि किस तरह से गलत और सही की पहचान करनी है। अब छोटी सी ब्रेक के बाद अचानक से जो दरिंदे का बाप है जाकिर जाफ़र एक बार फिर से रिहाई के लिए पर तोलने लगा है। जाकिर जाफ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसकी समाअत आज जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन
कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिम जाकिर जाफर की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी और इस वक्त जो है वो अडयाला जेल इस्लामाबाद में जो है आराम से सकून फरमा रहे हैं। और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल टेंशन फ्री है, क्योंकि उनकी बीवी को तो जो है वो मेकअप की पड़ी हुई है। तो आप देखेंगे किस तरह से रिलैक्स्ड है, इनको कोई लेना देना नहीं। तो इस वक्त जो है एक बार फिर से ब्रेक के बाद जो बड़े दरिंदे अंकल हैं, ही इज़ बैक। जाकिर जाफर की दरख्वास्त ज़मानत बहुत रोज़ से इसका इंतज़ार किया जा रहा था और ये दरख्वास्त जो है थेरेपी वर्क्स की टीम की ज़मानत के बाद माली जान मोहम्मद की दरख्वास्त ज़मानत और फिर थेरेपी वर्क्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो दायर की गई है। जी देखा जाए तो जाकिर जाफर की पोजीशन इस वक्त पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पुलिस इस पर जो है नूर मुकद्दम कत्ल में एआनत जुर्म यानी कि कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफर की मुआवनत करने और जाए वक़ूआ पर जो शवाहिद थे उसको मिटाने, जितनी भी शहादतें थीं उसको मस्क करने और हक़ाइक़ को छुपाने का इल्ज़ाम जो है इस पर लगाती है, जो कि बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने बिल्कुल सही जो है ये इस पर जो है इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि आप देखें कि अगर ये थेरेपी वर्क्स की टीम को ना भेजता तो डेफिनेटली जितने सबूत थे उसके साथ छेड़खानी ना की जाती। और मेरा जो अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह से उसका बेटा नूर मुकद्दम उसके साथ थी वहाँ पर, उसके मुलाजमीन ने भी बताया था इस दरिंदे के बाप को कि वहाँ पर वो मौजूद है, तो चाहते तो ये कत्ल होने से बचा सकते थे। जब नूर मुकद्दम छलांग लगा चुकी थी, चीख चिल्ला चुकी थी, मुलाजमीन ने सब कुछ बता दिया था, तो उसी वक्त इस बड़े दरिंदे को जो है वो फ़ोन करना चाहिए था पुलिस को, जो कि इनसे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे थी। अगर ये बर वक्त पुलिस को इतला दे देते, थेरेपी वर्क्स की टीम के साथ गेम ना खेलते, इतना टाइम ना वेस्ट करते, तो आज नूर मुकद्दम जो है वो जिंदा होती। सेशन जज के भी इन इल्ज़ामात को मद्देनजर रखते हुए उसकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई थी। और अब थेरेपी वर्क्स के जो है ताहिर ज़हूर के ताज़ा तरीन इल्ज़ामात के बाद जाकिर जाफर की पोजीशन जो है पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि थेरेपी वर्क्स का CEO सारा का सारा मलबा, सारा का सारा गन जो है वो जाफर्स पे डाल रहा है और अब अपने आप को मजलूम, अपनी पूरी टीम को डिफेंड करने की नाकाम कोशिश भी कर चुका है। लेकिन अब जो है दरिंदे का बाप, बड़ा दरिंदा, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुका है और उसकी पोजीशन इस वक्त मजीद गंदी हो चुकी है। ऐसे मौके पर जब जाकिर जाफर का अपना बेटा जो है ज़ाहिर जाफर और थेरेपी वर्क्स का ताहिर ज़हूर नूर मुकद्दम कत्ल में इसकी बराह रास्त जो इन्वॉल्वमेंट की गवाही दे चुके हों, तो जाकिर जाफर को ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देख लें कि बेटा ही अपने बाप को इन्वॉल्व कर चुका है। अगर आज इसके वालिदैन जेल में हैं, अल्लाह ताला वैसे मैं बताऊं ऐसी औलाद किसी को ना दे, इतनी गंदी औलाद कभी भी ना किसी को दे। और इस नीच घटिया इंसान ने अपने वालिदैन को भी फंसा दिया, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सही फंसाया ना। उन्होंने भी जिस तरह से जो है करतूत किए, गंद घोला, उनको भी जो है दुनिया के सामने आना चाहिए था। बेटे ने सही किया है, अच्छा किया है कि, लेकिन आप देख लें कि बेटे ने भी गंदा कर दिया। और जिस बेटे को बचाने के लिए उन्होंने इतने पापड़ बेले, अभी भी जेल में बैठ के जो है वो पापड़ बेल रहे हैं। तो वो थेरेपी वर्क्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वैसे तो उनको हम किसी खाते में नहीं लाते, वो एक यूजलेस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि मैं तो यही इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से चाहती हूँ कि नोटिस लिया जाए इमरान खान साहब इस तरह के दरिंदों की जो कि कत्ल में मुआवनत करते हैं और जिस तरह से सपोर्ट करते हैं। इनको चाहिए कि वो किसी भी सूरत जो है इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त ना दें। तो बैठ के गंद घोल रहे थे, वैसे तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि ये गंद घोल रहे थे और इनका जो गंद है वो मंजर आम पर आ चुका है। लेकिन इस वक्त जो है बड़े दरिंदे को भी एक्सपोज कर दिया गया है सारे लोगों की जानिब से। कत्ल के रोज़ ही नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब ने जाकिर जाफर को जब फ़ोन किया अपनी बेटी का पूछने के लिए, अपनी बेटी को वो ढूंढ रहे थे, तो जब इनसे पूछा तो उस वक्त भी जाकिर जाफर ने झूठ बोलते हुए लाइल्मी का इजहार किया। हालांकि जाकिर जाफर को बहुत अच्छे से पता था कि नूर मुकद्दम जो है वो रह रही थी, वो वहाँ पे थी, उसके कब्ज़े में थी, वो उस पर जुल्म सितम कर रहा था, उसको मार पीट रहा था। हर चीज़ से ये शख्स जो है वो इसको मालूम था। इसने उसके बाप को भी नहीं बताया, इसने पुलिस को भी नहीं बताया। ये उतना ही जो है मैं कहूँगी कि मुजरिम है, इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी उतना ही इन्वॉल्व है जितना कि इसका बेटा। इसके बेटे ने जो है दरिंदगी की,
وہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس نے جس طرح سے سہولت کاری کی اور جس طرح سے اس نے اس مظلوم لڑکی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ بھی اتنا ہی جو ہے سزا کا مستحق ہے، اور بالکل اس کی ضمانت جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور اس کو اندر ہی سڑنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات بولوں کہ ٹیسٹ کیس ہے، ہم سب کو جو ہے ہم اس پر محنت کر رہے ہیں، آپ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ نور مقدم کو انصاف ملے، اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کیس میں اس طرح کا فیصلہ آئے کہ جتنے بھی لوگ ظاہر جعفر جیسے ہیں یا درندے جعفر فیملی جیسے ہیں، وہ اگر کسی بھی لڑکی پر، نور مقدم جیسی لڑکیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو جب سزا ملے گی تو باقی لوگ ڈر جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ سزا و جزا کا سسٹم ہے اس ملک میں۔ ابھی یہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی بہت ساری فیملیز جو چاہتی ہیں کہ جو ظلم و ستم تو کرتی ہیں، ان کو پتہ ہے سسٹم کچھ کرے گا نہیں، جو غلط کر رہی ہیں، تو اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پر کڑی نظر تو رکھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے وہ کہتے تو ہیں کہ میں اس کیس پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھ کے بیٹھا ہوں، بات یہ ہے کہ اب فیصلہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کس طرح سے آئے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو جو ہے ان سے والدین سے دوستی کریں، ان کو چیزوں کو سمجھائیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کے والدین آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، آپ کے والدین آپ کی بات سمجھتے بھی ہیں، اور ہر چیز بتانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو خوبصورت ریلیشن شپ جو ہے وہ صرف نکاح کو عام کریں، شادیوں کو آسان بنائیں، تاکہ جو غریب والدین ہیں وہ شادی تو کرنا چاہتے ہیں، ان کی بیٹیاں پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہیں، سارے کام بھی ان کو آتے ہیں، لیکن وجہ آ جاتی ہے بیچ میں جو بھاری بھرکم جہیز کی لسٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹیاں جو ہیں سالوں سال بیٹھی رہتی ہیں۔ تو جہیز کو ایک لعنت سمجھیں اور اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے کسی کی لڑکی لے کر آئے، اور وہ جو ایک لسٹ تھما دی جاتی ہے اور ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں جہیز دیں، اس کو لعنت سمجھیں اور اپنے بیٹوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے بل بوتے پر جو ہے ساری چیزوں کو خود مینج کریں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے، اس کو پن کر دیا ہے، لیو لائک ماریا، جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔